जय श्री श्याम। सब कैसे हो? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आज मड़मावस थी तो मैं आज जल्दी ही सुबह 5 बजे उठ गई थी। मैंने मुँह हाथ धोकर सबसे पहले झाड़ू को माथे से लगाया, क्यों झाड़ू लक्ष्मी माता होती है। उसके बाद झाड़ू लगाकर फिर मैंने झाड़ू पोछा किए। तब तक बच्चे सो रहे थे। मैंने सोचा जब तक बच्चे सो रहे हैं तब तक मैं जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा का काम ख़त्म कर देती हूँ और अपना नहाना धोना भी कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा करके जल्दी जल्दी फिर नहाना धोना भी ख़त्म किया और मैं रसोई घर में चली गई, क्योंकि नहाकर ही स्नान करके ही रसोई घर में जाना चाहिए। फिर मैंने चावलों को आधे घंटे पहले भिगो रखा था। ये खीर के लिए चावल थे, मैंने खीर बने रख दी और टमाटर काट कर आलू गोभी की सब्जी बनाई, जिससे कि मैंने ग्रेवी पहले मैंने लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं किया था। सबसे पहले मैंने टमाटर की अच्छी सी ग्रेवी बनाई और गोभियों को वॉश कर एक साइड में रख दिया, गोभी आलू को, और मेरी ग्रेवी बनके तैयार हो गई। फिर मैंने सब्जी बना दी। मेरे ये बाबू जग गया था, मैंने इसको नहलाकर देवतान पर भेजने की तैयारी कर दी और मैंने अपनी छोटी बच्ची को भी नहला दिया। मैं भी तैयार हो गई। हमने एक छोटी सी सेल्फी ली और मैंने इसको देवतान पर भेजा और फिर ये भी मैंने इसे भी नहला धुला कर, ये नहा धो ली थी, मैंने भी रो रही थी तो मैंने इसे सुला दिया। मैंने कि सुलाने के बाद काम करूँगी। और मैंने भी एक अपनी छोटी सी सेल्फी ली, क्योंकि त्योहार है तो त्योहार पे ये चीज़ें याद रह जाती हैं, इसलिए मैंने एक छोटी सी सेल्फी ली। फिर मैं रसोई घर में आ गई। मैंने रसोई घर में खीर और सब्जी तो बनाकर पहले ही तैयार कर दी थी और हलवा बनाया था, तो मैंने हलवा की आके और आटे की आकर तैयारी की। मैंने सूजी को भून लिया था और आटे को छान कर रख दिया था, तो मेरी सूजी भी भून रही थी। आराम आराम से मैं भून रही थी और भी काम बार बार अपना और भी काम निपटा रही थी बीच बीच में। और मेरा बच्चा तब तक मैं सोच रही थी जब तक बच्चा जगेगा, मेरी बेटी जगेगी, तब तक मैं अपना ये सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि वो अगर जग जाएगी तो फिर कुछ भी काम नहीं होगा। मेरा सूजी बनकर हलवा भी बन चुका था और मैंने आटा लगाने की तैयारी कर ली। और मैंने आटे में मैं कभी भी मोमन नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। इतने में मेरा बेटा भी देवता नहलाकर आ गया था। मैं देवताओं पे नहीं गई थी, क्योंकि छोटी बच्ची है इसलिए छोड़ के नहीं जा सकती, घर में कोई है नहीं। मैंने आटा लगाकर पूड़ी बनाने की तैयारी कर ली और मेरी पूड़ी भी बनने लग गई थी। तो मैंने ये बेटा भी खाना मांगने लग रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी सबसे पहले मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं सारी पूड़ियों को सेक लेती हूँ, तब ही मैं बाद में कुछ करूँगी। मेरी पूड़ी भी सिक रही थी आराम आराम से। मैंने सारी पूड़ियों को सेक लिया था। तो गाइस, आप देख सकते हो कि मेरी पूड़ी बिगर मोमन के ही कितनी अच्छी पूड़ियाँ आ रही हैं। और मैंने सभी पूड़ियों को बारी बारी सभी पूड़ियों को सेकने की तैयारी कर ली। तो आप देख सकते हो मैंने ज़्यादा पूड़ी नहीं बनाई है, कम ही पूड़ी बनाई है। सभी पूड़ी सिकती जा रही हैं मेरी। और फिर मैंने पूजा की थाली भी तैयार की और मैं चल दी अपनी बड़मावस पूजने के लिए। सब किसी के यहाँ तो बड़ पूजता है, लेकिन हमारे यहाँ टहनी पूजती है। टहनी घर ले आते हैं तो टहनी पूजती है। तो सबसे पहले मैंने चौक पूरा, हमारे यहाँ चौक बोलते हैं, सबसे पहले हल्दी और आटे से चौक पूर दिया था और एक घी का दीपक जलाकर रख दिया। और चौक पूरने के बाद मैंने फिर अच्छे से सबसे पहले हल्दी से और आटे से अच्छे से चौक पूरा। और चौक पूरने के बाद मैंने थोड़ा सा इस पर ये जो मेरे गेहूँ थे, गेहूँ डाले और मैंने अपनी जो थाली थी वो थाली लाकर पूजा की पूरी तैयारी करने लग गई। तो मैंने पहले हल्दी से पूरा चौक, फिर आटे से पूरा चौक और फिर अनाज घेर कर अनाज डाल दिया था। और इसके ऊपर मैंने बड़ की टहनी रख दी और जोत भी
जलाकर रख दी है। और अब मैं अपनी पूजा करने लग गई हूँ। जैसी फ्रेंड्स मेरे पे पूजा आती है, मैंने ऐसी ही अपनी पूजा करी जैसे कि हमारे यहाँ होती है। मैंने खाने में बनाया था, हलवा बनाया था, खीर, आलू गोभी की सब्जी और पूड़ी, और जितनी मेरी इच्छा थी मैंने इच्छा के अनुसार मैंने दक्षिणा भी रख दी थाली में। और हमारे यहाँ तो अपनी सासू माँ को देते हैं, तो मैंने इसे पूज कर, बड़मावस को पूज कर भी सासू माँ को दे दिया था। मैंने ऐसे बड़मावस को पूजा और मैंने सभी चीज का पहले भोग लगाया। इसमें पहले खीर का लगाया, फिर हलवा का लगाया, पूड़ी का लगाया, सब्जी का लगाया भोग, सभी चीजों का भोग लगा दिया था। सभी चीजों का मैंने भोग लगाया बारी बारी से। और मैंने पानी जो जल रखा था घंटी में उसका भी भोग लगा दिया है। और मैंने हाथ जोड़कर बोला, जो मेरे से गलती हो गई हो वो मुझे माफ़ करना। जैसे मेरी पूजा आती है, मेरी पूजा को सफल करना। और मेरी आज का व्लॉग बड़मावस का व्लॉग बना दिया है। आप मेरे व्लॉग को, अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे व्लॉग को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स और एक नई व्लॉग में। मेरा आज का व्लॉग इतना ही था। आज का व्लॉग हुआ समाप्त। तो बाय बाय।